नमस्कार निमस टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सेवानिवृत्त वीर सपूत गुणवंत नागदा का भव्य स्वागत। रक्तदान शिविर में उत्साहपूर्वक भाग लिया रक्तदाताओं ने। रोहित नरवले ने इंदौर में भव्य सम्मान समारोह में मनाया प्रताप करोशिया का जन्म दिवस। 48वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। शुरुआत करते हैं खबरों की। नीमच जिले के विसलवास खुर्द गांव के वीर सपूत गुणवंत नागदा 22 वर्ष की गौरवपूर्ण सैन्य सेवा के बाद जब सेवानिवृत्त होकर लौटे तो पूरे जिले में गर्व और देशभक्ति की लहर छा गई। उनके स्वागत में नीमच रेलवे स्टेशन से लेकर गांव तक भव्य जुलूस और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिले के छोटे से गांव बिसलवास खुर्द के वीर सपूत गुणवंत नागदा जब 22 वर्षों तक भारतीय सेना में सेवा देकर सेवानिवृत्त होकर अपने गांव लौटे तो पूरे जिले में गौरव और देशभक्ति की लहर दौड़ पड़ी। नीमच रेलवे स्टेशन पर जैसे ही वह पहुंचे उनका भव्य स्वागत किया गया। गौरव और सम्मान के प्रतीक इस मौके पर गुणवंत नागदा को देशभक्ति गीतों के साथ एक खुली जीप में सवार कर पूरे शहर में भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस शहीद पार्क नीमच सिटी रोड से शुरू हुआ जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए उनके पैतृक गांव बिसलवास खुर्द पहुंचा। गांव पहुंचने पर ग्रामीण और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने वीर सैनिक का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। गुणवंत नागदा भारतीय सेना की 105 वायु रक्षा तोपखाना रेजिमेंट में हवलदार के पद पर तैनात रहे और उन्होंने पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ देश की सेवा की। वही देश की सेवा कर आज नीमच लौटा तो सब तरफ देशभक्ति की लहर दौड़ पड़ी। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज आर्मी से हवलदार पद पर गुणवंत नागदा जी सेवानिवृत्त हुए और उनका एक भव्य जुलूस यहाँ शहीद स्मारक से शुरू हुआ है। आइए जानते हैं उनका कैसा सेवा कार्य रहा और वे किन किन पदों पर कार्य रहे। सर मूलता नाम मैं मूलता विश्वनाथ का निवासी हूँ और 22 साल सर्विस किया मैंने सेना के अंदर और जगह जगह मैंने मतलब सेवा दी अपनी और हर तरफ का जो मतलब योगदान रहा मैंने अपने दिल से किया। परिवार में पहले हुए था सेना में? नहीं, पहला आदमी मैं ही हूँ परिवार से। ऐसा सेना में जाने का जज्बा कहाँ है? ये उससे मैं मेरे मन में था कि मैं मतलब परिवार को फोर्स की नौकरी करूँगा। कौन कौन से पद पर रहे आप कार्यरत? मैं फर्स्ट में सिपाही पद पे हुआ, जो दिन में प्रमोशन हुआ, लास्ट मेरा हवलदार पद से सेवानिवृत्त हुआ। कहाँ कहाँ देना पड़ा? मैं फर्स्ट में महाराष्ट्र में रहा, फिर पंजाब में, फिर जम्मू कश्मीर, फिर लेह लद्दाख, ऐसे पूना और उड़ीसा और केरला में जगह जगह मैंने मतलब अपनी सेवा दी। इतना चुनौतीपूर्ण मानते हैं आर्मी? चुनौतीपूर्ण तो रही है हर जगह को, जहाँ भी जाए कोई टास्क मिला है तो वहाँ पर अपना काम करना ही पड़ता है और बिना सोच कर जो काम मिला वो करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा रहा कि जब आपने सामने रहा हो और आपको देश की सेवा के लिए कार्य के लिए कोई ना कारगिल वार के टाइम में ट्रेनिंग पे था और जैसे हमारे को मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ तो हमारे को आगे भेज दिया गया तो हम वहाँ पे जाके डिप्लॉय हुए। तो समय था इसी स्थिति थी जिसको हमने सामने आतंकवादी को घटना या जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था, शाम के टाइम हुआ था, पूरी रात मुठभेड़ चली, उसमें उनके 2 आदमी हमने मारा। उनके बाद तो कितने साल की लगभग सेवा रही? तकरीबन जम्मू कश्मीर में 2.5 साल रहे और बाकी जगह जगह पे कभी 2 साल, कहीं पे कभी 3 साल ऐसे मतलब सेवा। अब भी जो वर्तमान में हालत जो बन रहे हैं कि आतंकवादी हमले के बाद भारत से पूरी तरह से मूड फैसले कर रहे हैं, इसमें तो मैं यही बोलूँगा कि जो देश के जो भावी नेता वहाँ बैठे हुए हैं वो जो आगे जो डायरेक्शन को देंगे उस हिसाब से हम चलेंगे और जो भी आगे का जो प्रोग्राम होगा उससे हम काम करेंगे। क्या आगे की क्या प्लान अभी ये तो ऊपर के हाई लेवल में बदलते हैं, हम ये तो नहीं बता सकता, लेकिन जो भी आदेश मिलेगा उसके ऊपर हमको काम करना है। चाहे मैं आज यहाँ से रिटायर होकर जा रहा हूँ, अगर मेरे आज फोन आएगा तो मैं आज भी जाऊँगा वापस। एक लंबी सेवा आदमी में ना बदल आदमी की योजना अच्छी है लेकिन क्या है कि वो कुछ टाइम पीरियड के लिए तो जैसे जैसे अगर उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और वो इच्छुक होंगे कि तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा, उनको कोई इशू नहीं उसमें। तो आप थे गुणवंत जी नागदा जो कि आर्मी से रिटायर्ड होकर आज आए हैं और उनका एक भव्य जुलूस यहाँ नीमच
भारत विकास परिषद और महिंद्रा शोरूम काकाजी ऑटोमोटिव हिंगोलिया के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को रक्तदान जीवन दान के संदेश के साथ एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भारत विकास परिषद और हिंगोलिया स्थित महिंद्रा शोरूम काकाजी ऑटोमोटिव के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल रक्तदान शिविर का शनिवार को आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य रक्तदान जीवन दान के संदेश को फैलाना था। शिविर में काकाजी ऑटोमोटिव के स्टाफ और अन्य रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। आयोजकों ने 51 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा। इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा भी शिविर में अहम भूमिका निभाई गई। वहीं भारत विकास परिषद ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया, जबकि काकाजी ऑटोमोटिव महिंद्रा शोरूम ने उन्हें उपहार भेंट किए। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर रश्मि श्रीवास्तव, समाजसेवी संतोष चोपड़ा, बलजीत सिंह सारंग, मुकेश पोरवाल, सुनील सिहल, शांतिलाल पोरवाल, घनश्याम पोरवाल, जगदीश चौधरी, मोहम्मद नदीम और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। भारत विकास परिषद, काकाजी ऑटोमोटिव एवं रेड क्रॉस तीनों के संयुक्त तत्वावधान में तीनों के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। लगभग यहाँ 51 यूनिट का लक्ष्य रखा है। इसमें काकाजी ऑटोमोटिव के सदस्य एवं भारत विकास परिषद के सदस्यों द्वारा रक्तदान किया जा रहा है और सभी का इसमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और समाज सेवा के लिए भारत विकास परिषद हमेशा तत्पर रहेगा। यही हमारी कामना है। आपका नाम? मैं रवि पोरवाल, भारत विकास परिषद अध्यक्ष। का जब यहाँ शपथ विधि समारोह था, उसमें सत्येंद्र जी से बातचीत हुई कि नीमच में ब्लड की बहुत कमी है, तो उससे हमें प्रेरणा मिली कि ब्लड जिसको भी रक्त की आवश्यकता है, उसके लिए सामाजिक लोगों का कर्तव्य है कि वह समाज की में जो रक्त की कमी हो रही है उसकी पूर्ति करें। उससे प्रेरणा लेकर आज भारत विकास परिषद और के सहयोग से ब्लड डोनेशन यहाँ कार्यक्रम रखा है, जिसमें आज भारत विकास परिषद और काकाजी ऑटोमोटिव द्वारा लगभग 51 ब्लड डोनेशन का प्रयास है, जिसमें काकाजी ऑटोमोटिव के सेल्स एवं सर्विस स्टाफ द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। और भविष्य में ये तय किया गया कि 8 अप्रैल को हर साल यहाँ वृहद रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन होगा, जिसमें हमारा प्रयास होगा कि लगभग हम 101 यूनिट रक्त उपलब्ध करवाएं, जिससे ज़रूरतमंद लोगों को यहाँ पे रक्त की पूर्ति हो सके। जी, आज हमारी संस्था श्री काकाजी ऑटोमोटिव्स नीमच में भारत विकास परिषद के बैनर के तले हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। जैसे हमें ज्ञात हुआ कि नीमच में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा निवेदन आया कि हमें रक्त की काफ़ी आवश्यकता है, तो हमने ये इनिशिएटिव लिया और हमने हमारे शोरूम के स्टाफ से बातचीत करी। वो सभी लोग भी तुरंत तैयार हुए और आज जो हम लोग हमारे स्टाफ के साथ मिलकर करीब 50 यूनिट रक्तदान कर रहे हैं। और इस रक्तदान शिविर में हमें भारत विकास परिषद का बहुत सहयोग प्राप्त हुआ, हमें रेड क्रॉस सोसाइटी का सहयोग प्राप्त हुआ और जो लोकल संस्था नीमच की हैं उनका भी हमें काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूं और मैं स्पेशल धन्यवाद देता हूं हमारे स्टाफ को, जिनने बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। अगर आपके घर में भी है बहन बेटियों की शादी, तो आपको आना है नीमच आना है सावलिया फर्नीचर बर्तन इलेक्ट्रॉनिक पर। हम देंगे आपको बर्तन इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर, जिसमें आपको डबल बेड, अलमीरा, गद्दा, सोफा, कंबल सेट आपको मिल जाएगा। डबल डोर फ्रिज, सिंगल डोर फ्रिज, हायर, LG, सैमसंग, A to Z कंपनी में वॉशिंग मशीन भी मिल जाएगी, LED भी मिल जाएगी, फ्रिज भी मिल जाएगा, कूलर भी मिल जाएगा। और रही बात बर्तनों की, तो बर्तन भी आपको A to Z हमारे यहाँ मिल जाएंगे। तो पूरी शादी का सामान खरीदना है आपको तो कहीं नहीं जाना, एक जगह एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलने वाला है। बर्तन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक A to Z। ऐसा नहीं कि बाजार में गए कहीं से आप ठेले में भर के फ्रिज ला रहे हो, कहीं ठेले में भर के बर्तन ला रहे हो, कहीं से बेड ला रहे हो, कहीं से अलमारी ला रहे हो, कहीं नहीं जाना है। सिर्फ एक ही जगह ना है, सावलिया फर्नीचर नीमच पर A to Z चीजें मिल जाएगी आपको। जो रेट हम देंगे, जो क्वालिटी हम देंगे, वो पूरे आपको नीमच, मंदसौर, भीलवाड़ा, क्या रतलाम तक भी आपको कोई नहीं दे पाएगा। तो भैया जल्दी से जल्दी विजिट करें आप सावलिया फर्नीचर। राज्य सफाई कर्मचारी मोर्चा भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष रोहित नरवले ने वाल्मीकि समाज के गौरव व राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोशिया का जन्मदिन इंदौर में भव्य सम्मान समारोह के साथ मनाया। राज्य सफाई कर्मचारी मोर्चा के जिला अध्यक्ष और युवा नेता रोहित नरवाले ने वाल्मीकि समाज के गौरव राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष प्रताप जी करोशिया के जन्मदिन पर उन्हें इंदौर स्थित राजमोहल्ला निवास पर पहुंचकर उनका भव्य सम्मान किया।
इस अवसर पर रोहित नरवाले ने प्रताप करोसिया का पुष्प वर्षा कर भगवा अंगवस्त्र ओढ़ाकर मिठाई खिलाकर और गुलदस्ता भेंट कर शुभकामनाएं प्रेषित की। समारोह में महादलित परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु भारती, वाल्मीकि युवा संगठन अध्यक्ष लीलाधर करोसिया, वाल्मीकि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश करोसिया, भाजपा जिला मंत्री निकी करोसिया, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिनेश वर्मा और समाज के कई युवा साथी व भाजपा नेता उपस्थित रहे। जिला राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटॉक नीमच द्वारा संगठन का 78वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा संगठन की विचारधारा और मजदूर हितों के लिए किए गए कार्यों को स्मरण किया गया। जिला राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक द्वारा संगठन का 78वां स्थापना दिवस बड़ा उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर इंटक के संस्थापक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए सीआरपीएफ चौराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में इंटक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर संगठन की विचारधारा, इतिहास और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए किए गए कार्यों को स्मरण किया। इस दौरान उपस्थित सभी सदस्यों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को अपनाने और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस आयोजन में भोपाल सिंह राठौड़, सूरजमल आर्य, घनश्याम जोशी, सामा देवी, विश्वकर्मा, बवरी गुज्जर, प्रेमलता प्रजापत, चंपालाल गहलोत, मदनलाल बोरीवाल, प्रमोद उज्जैनिया और घनश्याम सिंह सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित रहे। 3 मई 1947 को भारत के अंदर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना की गई। इस स्थापना करने के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका रही और इंटक का संगठन बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अधिकृत किया। उस समय जब देश के अंदर मजदूरों का शोषण हो रहा था, मजदूरों के शोषण को दूर करने के लिए और मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए और मजदूरों को आगे बढ़ाने के लिए इसको दृष्टिगत रखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व के अंदर राष्ट्रीय इंटर कांग्रेस स्थापना की गई। आज हम 78वां इंटर का स्थापना दिवस बना रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है मजदूरों के हितों की रक्षा करना, मजदूरों के परिवार को आगे बढ़ाना और उनकी हर संभव सहायता करना, क्योंकि मजदूर देश का ऐसा वर्ग है जो कि रीढ़ की हड्डी है। मजदूर घर बनाता भी है और मजदूर घर जोड़ता भी है। इसी दृष्टिगत रखते हुए हम मजदूर के हितों की रक्षा करने के लिए आज हम इंटक का स्थापना दिवस बना रहे हैं। क्या किया आज? क्या किया, किस तरह से? आज हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। यह हमारे पूजनीय हैं जिन्होंने हमारे इंटक की स्थापना की है। नीमच वासियों के लिए एक बड़ा धमाका। जहां मात्र 11,500 रुपए में प्लॉट बुक करें, वो भी 4,290 रुपए की मासिक किस्तों के साथ। जहां नीमच में एक नई आवासीय परियोजना केशव सिटी विस्तार शुरू हुई है, जिसमें विभिन्न आकार के प्लॉट उपलब्ध हैं और इस परियोजना में आकर्षक कीमतें और सुविधाएं हैं। बता दें, प्लॉट की कीमतें बहुत ही आकर्षक है। मात्र 4,290 रुपए की मासिक किस्तों में प्लॉट उपलब्ध है। जहां ये परियोजना सरकारी मान्यता प्राप्त है और परियोजना में विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध है। बता दें कि नीलकंठ महादेव मंदिर के पास मनासा रोड बोरखेड़ी पर आपको ये पता मिल जाएगा। नीमच के निवासियों के लिए एक अच्छा अवसर है अपने सपनों का घर बनाने का। तो आज ही संपर्क करें और अपने सपनों का घर बनाने की शुरुआत करें। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। सेवानिवृत्त वीर सपूत गुणवंत नागदा का भव्य स्वागत। रक्तदान शिविर में उत्साहपूर्वक भाग लिया रक्तदाताओं ने। रोहित नरवले ने इंदौर में भव्य सम्मान समारोह में मनाया प्रताप करोसिया का जन्म दिवस। 48वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। तो इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।